हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी स्किल यूट्यूब चैनल में दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। उसका कार्य क्या है, स्वरूप कैसे होता है और वो कैसे उसका मतलब क्या देने से और फॉर्मेट का सब डिटेल्स ये फॉर्मेट वाइज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पूरी तरह से वीडियो देखिए। तो चलो आज दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर जी कोड रहेगा। जी कोड माने ज्योमेट्रिकल कोड। अभी हम देखते हैं कि जो भी प्रोग्रामिंग हम बनाते हैं वो जी कोड के आधार के ऊपर रहता है। तो जी कोड देंगे तो ही वो मशीन या टूल एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। तो जी कोड का फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल कोड। और जी कोड का कार्य क्या होता है कि वो देने से ही टूल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का काम वो जी कोड का होता है। तो वो उसका फॉर्मेट मालूम होना चाहिए। जी कोड का नाम मालूम हो गया, मगर फॉर्मेट वो कार्य कैसे करता है, स्वरूप क्या है उसका, वो सब डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ। तो पहला हम देखेंगे G0 का। G0 G00 उसका वो काम क्या करता है, रैपिड पोजीशनिंग। पोजीशनिंग, ये रैपिड पोजीशनिंग बोल के काम करता है। ये G00 रैपिड पोजीशनिंग माने उसका फिक्स रैपिड फीड रहता है। उसका मतलब 1 मिनट में 48,000 mm इतना उसको डायरेक्टली रैपिड फीड फिक्स रहता है। G0 कोड को G00 या G0 उसका मीन एक ही होता है टोटल। और वो फॉर्मेट मतलब उसका कार्य क्या है, ये तो रैपिड पोजीशनिंग रैपिड फास्ट ट्रैवलिंग करने का काम करता है, मगर ये कब देना है प्रोग्राम में, टूल और जॉब में जब अंतर हो उसी समय ये प्रोग्राम में देना चाहिए। मगर कैसे देना चाहिए, वो देने के लिए आपको क्या होना चाहिए, ध्यान रखिए। G0 इधर x का वैल्यू देना है, y का वैल्यू और z का वैल्यू, और इधर एनडी ब्लॉक, ये एनडी ब्लॉक देना है। ये फॉर्मेट के हिसाब से हमको देना पड़ेगा। ये G0 कोड हो गया, ये उसका लेंथ का पोजीशन वैल्यू हो गया, y का पोजीशन वैल्यू और z शेप वैल्यू देने का मतलब जो Z0 से प्लस में रहता है वही वैल्यू इसमें होना चाहिए। और ये एंड ब्लॉक और रैपिड फीड की कैसे कंट्रोल होता है। G0 रैपिड फीड का एक बटन रहता है, उसके ऊपर ही G0 ये कंट्रोल होगा, ध्यान रखिए। तो उसमें ये पोजीशन वैल्यू आप दे सकते हो VMC में, ये ऐसे फॉर्मेट के हिसाब से वो काम करता है, ये ध्यान रखने का टोटल। और दूसरा जो है हमारा G01 PION लीनियर इंटरपोल्यूशन माने एक स्ट्रेट लाइन में, मतलब ये रैपिड भी स्ट्रेट लाइन में ही जाता है, मगर वो हवा में टूल रखने के लिए यूज करना चाहिए। और ये लीनियर इंटरपोल्यूशन माने स्ट्रेट लाइन में, मतलब एक क्रॉस लाइन, स्ट्रेट या टेपर लाइन में ये इंटरपोल्यूशन करने का काम है। क्योंकि वो जो भी काम करता है ये उसमें फीड रेट रहता है टोटल। मतलब इसका फॉर्मेट क्या है, G1 x का वैल्यू, y का वैल्यू, z और इधर f रहता है और एनडी ब्लॉक। ये एनडी ब्लॉक ये ऐसा काम करता है, इसमें फिक्स मैनुअल फीड रेट रहता है, ध्यान रखिए। मैनुअल फीड रेट द्वारा ये टूल कटिंग करते वक्त ही ये देना चाहिए, कोड यूज करना चाहिए। क्योंकि इसमें आपका लेंथ का पोजीशन वैल्यू, y का पोजीशन वैल्यू और ये z डेप्थ अंदर कितना जाना है काम करते हैं। एक दिशा से दूसरी जगह टूल को लेके जाने का काम ये दो कोड का होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए टोटली। G02 CIR ये सर्कुलर इंटरपोल्यूशन। ये सर्कुलर इंटरपोल्यूशन माने कर्व, आर्क या रेडियस ऑपरेशन करने के लिए हम ये G02 सर्कुलर इंटरपोल्यूशन यूज करते हैं।
तो उसका जो फॉर्मेट रहता है, ये कब कॉर्नर के ऊपर, कॉर्नर में ये स्क्वायर जॉब रहने दीजिए, राउंड पार्ट, कॉर्नर के ऊपर हमको राउंड आर्क बनाने का है या पॉकेट हमको बनाने का वीएमसी मशीन के ऊपर, तो ये हमको G02 कोड देना है। तो इसका फॉर्मेट क्या है, इसमें X दे सकते हैं, Y, Z और R और I, J और F और एंड ब्लॉक। तो इतने फॉर्मेट ये काम करते हैं सर्कुलर इंटरपोलेशन। जब आप R देते हो तो IJ नहीं देना है, जब आप IJ यूज करते हो तो R नहीं देना है। ये रेडियस के लेटर है, ध्यान रखिए, RIJ की रेडियस के लेटर है। तो ये कॉर्नर की जॉब के कॉर्नर के ऊपर हमको आर्क बनाने का काम ये G2 द्वारा एक क्लॉकवाइज दिशा से ये करेगा टोटल, क्योंकि ये CW काउंटर क्लॉकवाइज दिशा से आपको आर्क या सर्कल मार के देने का काम, ये रेडियस मार के देने का काम ये G2 का होता है। तो ये फॉर्मेट होता है, ये पोजीशन एंड रेडियस वैल्यू रहता है, एंड विड्थ वैल्यू होता है, ये एंड डेप्थ वैल्यू होता है, ये रेडियस वैल्यू होता है, ये स्टार्ट टू सेंटर में प्लस माइनस की दिशा से आपको रेडियस का वैल्यू इसमें देना पड़ता है टोटल। और ये फीड रेट है, फीड रेट mm पर रिवोल्यूशन में, ध्यान रखिए। फिर अभी जो हमारा G03, तो इसमें क्या है, सर्कुलर इंटरपोल्यूशन। इंटरपोल्यूशन CCW है, ये CW होता है, ये CCW काउंटर क्लॉकवाइज उसका फुल फॉर्म होता है। तो ये कैसे काम करता है, ये घड़ी की विरुद्ध दिशा में हमको आर्क या रेडियस ऑपरेशन करना है, तो ये काम करता है। ये उसका स्वरूप क्या है, ये कार्य हो गया उसका, और उसका फॉर्मेट माने, स्वरूप माने ये G3 रहेगा, X का वैल्यू, Y का ये विड्थ वैल्यू, Z ये डेप्थ का वैल्यू, R माने रेडियस का वैल्यू, I माने स्टार्ट टू सेंटर में जो भी ये होता है ट्रेवलिंग उसका वैल्यू, और J और F माने ये एंड ऑफ ब्लॉक हो गया। तो ये ऐसे फॉर्मेट है। ये G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन CCW, मतलब घड़ी के विरुद्ध दिशा से हमको जॉब के कॉर्नर के ऊपर रेडियस ऑपरेशन करना है या पॉकेट बनाने का है वीएमसी मशीन के ऊपर, तो ये काम करता है ऐसे फॉर्मेट के हिसाब से। तो उसके बाद हमको G04, ये क्या है, डुएल। डुएल माने क्या होता है, थोड़े समय के लिए रुकने का टाइम, प्रोग्राम में खड़ा रहने का टाइम या ठहरने का समय जो रहता है उसको हम डुएल टाइम बोलते हैं। डुएल दिया जाता है, वो टाइम में रहता है टोटल। तो उसके लिए मुझे उसका फॉर्मेट क्या है, तो उसका G4 ये कोड देना चाहिए, उसमें P रहता है, ये माइक्रो सेकंड में रहता है। दूसरा है G4 X में भी रहता है, वो ये देना चाहिए। और दूसरा जो रहता है G4 ये जो रहता है कोड, वो F के लिए भी यूज करते हैं, ध्यान रखिए। इससे डुएल टाइम के लेटर है, ये कोड है आपका, और ये लेटर है F, X, U, ये अलग अलग कंट्रोल के ऊपर अलग अलग ये काम करते हैं। मतलब प्रोग्राम में थोड़े समय के लिए टूल या मशीन को रोकने का, टूल को एक जगह रोकने का समय देना है, तो ये डुएल टाइम से दिया जाता है टोटल। अभी G20, इनपुट इन इंचेस, माने जो भी हमारे प्रोग्राम की भाषा है वो इंच में दर्शाना है, तो आपको ये G20 कोड प्रोग्राम में देना चाहिए। वो इंच में कितने डिजिट में हम दे सकते हैं टोटली प्रोग्राम में, तो हमको जब हम समझो 20 देंगे तो हमको ये ऐसा 4 डिजिट यूज कर सकते हैं आप प्रोग्राम में। तो ये इंच का 4 डिजिट ले सकता है, और जो भी वैल्यू आपने दिया है 20 दिया है, तो जो भी वैल्यू है इंच में कन्वर्ट होगा। ये मिली था होता है, था सेकंड पॉइंट इंच, फर्स्ट पॉइंट इंच, और ये इंच, ऐसा उसका यूनिट होता है स्टैंडर्ड। तो इंच, तो G21 जो है इनपुट
इनपुट इन एमएम, मतलब हमको जब एमएम में प्रोग्राम बनाने का है, मैट्रिक में, उसको हम मैट्रिक बोलते हैं, मिलीमीटर में बोलते हैं, तो उसका स्टैंडर्ड ये रहता है टोटली, हमारे जो एमएम का रहता है ये ऐसा रहता है। तो समझो 1 इंच में हमको प्रोग्राम बनाने का है तो 25.4 एमएम देना पड़ेगा, तभी वो एमएम में रहेगा ना टोटल। तो ये कोड रहेगा तो ये माइक्रोन, नॉट, पॉइंट, हाँ, और ये एमएम, ये ऐसा यूनिट रहता है हमारा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट में हम एमएम का ये कर सकते हैं। तो उसका एक की से कोड देना चाहिए, ये कोड देंगे तो वो एमएम में पकड़ेगा टोटल उसका। मैं जो भी प्रोग्राम बना रहा हूँ वो मैट्रिक में ले रहा हूँ, ऐसा उसको पता चलता है मशीन को टोटल। तो उसके बाद हमारा रिटर्न टू RENC, रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, रिटर्न टू रेफरेंस। ये G28 रिटर्न टू रेफरेंस मतलब टूल कहां भी रहेगा, G28 से देने से ऑटोमेटिक होम पोजीशन टूल जाएगा, मशीन जीरो, रेफरेंस पॉइंट ऐसा बोलते हैं हम, 3-4 नामों से वो जाना जाता है। तो ये कोड हम देंगे तो उसके सामने क्या देना पड़ेगा, G28, G91, आप Z0.0, X 0.0 और Y 0.0 ऐसा देने से वो ऑटोमेटिक ये मशीन 0 पॉइंट को टूल लेके जाने का काम ये कोड का होता है। ये ध्यान रखने का। तो G28 से रिटर्न टू रेफरेंस बोल के काम करता है, रिटर्न टू होम पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट, होम पोजीशन, ऐसा मशीन 0 पॉइंट, ऐसे 3-4 नामों से ये जाना जाता है। ये ध्यान रखने का टोटल उसका फॉर्मेट है। ये हमारा क्या रहेगा, G73 पिक ड्रिलिंग। ये पिक ड्रिलिंग साइकिल बोल के काम करता है टोटल। ये वीएमसी मशीन, फानो कंट्रोल के ऊपर ये पिक ड्रिलिंग माने पंच टाइप, जो हार्ड मटेरियल रहता है, लॉन्ग ड्रिलिंग डेप्थ लेना है तो उसी समय ये ड्रिलिंग साइकिल यूज करना चाहिए टोटल। तो उसका फॉर्मेट क्या कहता है टोटली, फिर G73 X Y Z R P Q F और K, ये ऐसा काम करता है। मतलब उसमें क्या रहता है, ये साइकिल कोड है, ये पोजीशन वैल्यू रहेगा, आपका कोऑर्डिनेट रहेगा एक्स वाई, जेड ये डेप्थ रहेगा एंड का, आफ्टर और बिफोर ये सेफ वैल्यू रहेगा आर में, पी मतलब एंड डेप्थ ड्वेल टाइम रहेगा, क्यू माने डेप्थ ऑफ कट ईच पासेस, कितने का डेप्थ लेना है, एफ माने फीड, के माने रिपीट, वही होल में कितनी बार रिपीट वो साइकिल होल करना है, वो के दर्शाता है टोटल, और एंड ब्लॉक, ऐसा उसका फॉर्मेट है। ये ध्यान रखने का आपको पिक ड्रिलिंग साइकिल का। काउंटर टैपिंग TAPPING साइकिल G74, ये G74 है, काउंटर टैपिंग साइकिल बोल के काम करता है, ध्यान रखिए। ये काउंटर टैपिंग साइकिल बोल के काम करता है ये। तो उसका जो फॉर्मेट है ये आपको मालूम होना चाहिए टोटल, उसका कार्य तो हमको फंक्शन से पता चला कि काउंटर टैपिंग साइकिल है, मगर उसका स्वरूप कैसे रहता है देने का या कैसे वो काम करता है, ये एक्स वाई जेड आर पी क्यू एफ और के, ये ऐसा कार्य है टोटल, ध्यान रखिए। उसका स्वरूप है ये उस साइकिल कोड है, ये पूरी कोऑर्डिनेट वैल्यू है एक्स वाई,
लेंथ और विड्थ का, और ये डेप्थ का है, ये आर आफ्टर बिफोर सेफ वैल्यू रहता है आर माने, और पी माने एंड डेप्थ डॉयल, ये डेप्थ ऑफ कट है, एफ माने पिच का वैल्यू, आपको स्पीड इनटू पिच द्वारा जो फीड का वैल्यू निकलता है वो वैल्यू इसमें देना है टैपिंग में, और के रिपीटिंग कितनी बार उसमें टैप करना है एक ही होल में डबल डबल। तो ये G74 काउंटर टैपिंग साइकिल बोल के ये काम करता है, ये ध्यान रखने का टोटल। फाइन बोरिंग साइकिल, फाइन ये फाइन बोरिंग साइकिल माने होल फिनिशिंग करना है, कोई एक्यूरेसी का होल है वो फिनिश करने का काम ये साइकिल करता है, G76 फाइन बोरिंग साइकिल बोल के। तो उसका फॉर्मेट क्या है, G76 X Y Z R P Q F, तो ये ऐसे काम करता है, ये ध्यान रखने का। उसका स्वरूप क्या है, ये फाइन बोरिंग साइकिल, ये कोऑर्डिनेट वैल्यू रहेगा, ये डेप्थ बोर का कितना रहेगा वो रहेगा, आफ्टर बिफोर ये सेफ वैल्यू रहेगा इसमें R1 में, पी में एंड डेप्थ में कितने समय रुकना है टूल बोरिंग बार वो है, और ये शिफ्टेड वैल्यू होता है, ये क्यू माने शिफ्ट होता है उधर से, जितना क्यू में वैल्यू रहेगा वो बोर से शिफ्ट होगा, क्योंकि स्पिंडल रुकता है ना एंड में जाने के बाद फाइन बोरिंग में 76 में। और एफ माने उसका ये रहता है टोटल फीड जो रहता है बोरिंग बार का, वो डेप्थ ऑफ कट के हिसाब से 1,00,000 उसका वैल्यूएशन रहता है, उसके हिसाब से वो फीड निकाला जाता है, वो फीड इसमें दिया जाता है टोटल। तो ये फाइन बोरिंग साइकिल बोल के G76 ये काम करते हुए VMC HMC में, ये ध्यान रखने का टोटल। कैनेड साइकिल कैंसल रूल के 80 काम करता है, मतलब हमारा जितना भी कैनेड साइकिल हम यूज करते हैं प्रोग्राम में, मतलब 73, 74, 76 और 81 से 89, वो कैनेड साइकिल सब कैंसल करने का काम G80 ये करता है, ये ध्यान रखने का। तो कैंसल कौन करता है, G80 ये ध्यान रखिए। तो G81 टू G89 ये साइकिल, और G73 से G76 ये साइकिल इतना कैंसिल करने का काम ये 80 कोड होता है टोटल, क्योंकि जो पहले साइकिल यूज किया उसको कैंसिल करने के लिए आपको ये 80 देना पड़ता है। ये 81 जो होता है ड्रिलिंग या स्पोर्ट बोरिंग ऑपरेशन के लिए, बोरिंग या ड्रिलिंग, ये ऐसे स्पोर्ट बोरिंग या ड्रिलिंग साइकिल बोल के काम करता है ये G81, ये ध्यान रखने का। तो ये सेंटर ड्रिल के लिए आप यूज कर सकते, या शॉर्ट होल होगा या मार्किंग के लिए ये G81 ये स्पोर्ट ड्रिलिंग साइकिल यूज करके, या बोरिंग के लिए भी आप ये स्पोर्ट बोरिंग करना है तो आपको ये देना यूज करना पड़ेगा टोटल। तो उसका फॉर्मेट क्या है, तो G81 है, ए एक्स है, Y है पोजीशन वैल्यू है, Z ये डेप्थ है, R ये आफ्टर बिफोर शेप है, और इसमें K यूज कर सकते हो आप, P दे सकते हो डॉयल के लिए, और F माने ये फीड होता है, फीड ये mm पर मिनट में रहता है, ये ध्यान रखने का। तो ये मार्किंग सेंटर ड्रिल उसके लिए ये साइकिल आप यूज कर सकते हैं टोटली। तो हमारा जो G82 ये साइकिल है, G82 ये काउंटर बोरिंग साइकिल बोल के काम किया जाता है, या डोयल टाइम ड्रिलिंग साइकिल बोल के, ऐसा G82 ये दो सिस्टम में काम करता है टोटली। तो उसके लिए इसका फॉर्मेट क्या कहता है, फॉर्मेट इसका
G82 ये फॉर्मेट है, और X है, Y है, Z है, ये डेप्थ है उसका, R माने आफ्टर और बिफोर, ये सेफ वैल्यू है R, और K माने वो रिपीटिंग होल है, और इसमें P कंपल्सरी रहता है डुअल टाइम के लिए, F ये फीड के लिए कंपल्सरी इसमें डुअल टाइम दिया जाता है, टोटली वो काम करता है। तो आप उसमें ये काउंटर बोरिंग करते वक्त या समझो ड्रिल लॉन्ग ड्रिल भी रहेगा, मगर होल डेप्थ होने के बाद रोकने के लिए ये डुअल टाइम रहता है टोटली। तो इसमें स्पेशल ये डुअल टाइम ड्रिलिंग बोल के काम किया जाता है टोटली। तो दोस्तों इसी तरह से मैंने ये फर्स्ट सेकंड पार्ट वाला जो ये है, उसमें मैंने ये आपको इतने जी कोड के बारे में सब डिटेल्स बताया। अभी नेक्स्ट पार्ट में भी मैं उसका सब जी कोड का डिटेल्स आपको बता देता हूँ टोटली। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।